बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 11 फरवरी 2023 बारोज़ हफ़्ता है। शाम हो चुकी है और रात के तकरीबन 8 बजने वाले हैं और मैंने कहा अपने दोस्तों को अपडेट देते हैं कि सोने के रेट में सुबह से लेकर अब तक तीसरी मरतबा तब्दीली आई है। और सबसे पहले तो हम करेंसी का रेट बता देते हैं कि जो इंटर बैंक में क्लोजिंग हुई थी डॉलर की वो 268 रुपये 86 पैसे हुई थी। पाउंड की 325 रुपये 61 पैसे की हुई थी और यूरो की 288 रुपये 72 पैसे की हुई थी। लेकिन आज जो ओपन मार्केट में डॉलर का बाइंग चलता रहा, यानी जो ले रहे थे 266 में डॉलर ले रहे थे, 319 में पाउंड लिया जा रहा था, यूरो 282, सऊदी रियाल 70-50 और दिरहम 72 रुपये 20 पैसे, कनेडियन डॉलर 197, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181 रुपये 50 पैसे में ख़रीदा जा रहा था। मार्केट में देने का रेट कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी का रेट होता है। इंटरनेशनल मंडी को अगर हम देखें तो 1 आउंस की कीमत 1865 यानी 31 ग्राम 107 मिलीग्राम। 1 ग्राम की कीमत 59.98 डॉलर यानी 1000 मिलीग्राम। 1 किलो 59,970 डॉलर का 1 किलो, जिसमें तकरीबन 85.73 तोले होते हैं और 699.56 का 1 तोला आएगा इंटरनेशनल मंडी में। इंडिया 1 ग्राम सोना बनेगा 4942 इंडियन रुपीज़ का और 57,647 इंडियन रुपीज़ का 1 तोला सोना बनेगा। अगर हम दिरहम में दुबई देखें तो 2566 दिरहम का 1 तोला सोना आएगा और 220 रियाल का 1 ग्राम सोना आएगा दुबई के अंदर। अगर हम सऊदी अरेबिया में देखें तो 226 रियाल का 1 ग्राम सोना और तोले में 2630 रियाल का 1 तोला सोना बनेगा। अब पाकिस्तान में अगर हम रेट लगाते हैं 276 रुपये का, तो रेट बनना चाहिए 1,95,000 रुपया पर तोला पाकिस्तान के अंदर। चांदी तकरीबन 23 रुपया पर तोला पाकिस्तान के अंदर फ़ी तोला। आज हफ्ते के दिन छुट्टी है, उसके बावजूद आज देखें 3 मरतबा सुबह से रेट चेंज हो चुका है। पहले रेट आया 1,98,000, 1,96,000 में पीस की ख़रीदारी कर रहे थे। रवा 1,96,000 रुपये में दे रहे थे, 1,94 में उस वक्त रवे की ख़रीदारी हो रही थी। फिर रेट आ गया जी 1,99,000 पूरा और 1,97,500 में ख़रीदारी हो रही थी पीस की। 1,97 पूरा दे रहे थे और 1,95,500 रुपये में ख़रीदारी हो रही थी। तीसरा और आखिरी रेट रात के 8 बजने वाले हैं और ये खबर आई है कि पीस इस वक्त 2 लाख रुपये में दे रहे हैं और 1,98,500 रुपये में पीस की ख़रीदारी रखी हुई है और 1,98,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 1,96,500 रुपये में रवे की ख़रीदारी रखी हुई है। मार्केट वही है 1864। सुबह से लेकर अब तक 3 दफ़ा रेट चेंज हो चुका है। अगर हम 1 ग्राम सोने की कीमत बनाएं तो 17,146 रुपये और 10 ग्राम की कीमत बनेगी 1,71,460 रुपये। अब दोस्तों अगर आप ख़ुद कैलकुलेटर उठाएं तो जो आज का रेट अगर बनाया जाए तो इन्होंने 2 लाख जो रेट बनता है वो 284 पर डॉलर को कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप कैलकुलेटर खुद उठाएं ना तो 59.92 पर ग्राम कीमत आ रही है इंटरनेशनल मंडी में और इसको अगर हम ज़रब देते हैं 284 के साथ तो जमा कर दें आप 200 रुपया पर ग्राम लेबर, तो ये जो रेट तैयार होता है तकरीबन 2,08,000 रुपया बनता है और 2 लाख रुपये में इस वक्त पीस की खरीदारी दे रहे हैं, यानी हमें तो जो पैनिक रेट है वो दरमियान में तकरीबन गैप पड़ रहा है 5,000 रुपये का। अभी भी एक चार्ट पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं कि इंटरनेशनल मंडी में इस चार्ट पर देख लें कि जो हाई लिया है 1970 पे मंडी गई थी, जो लो लिया है इसने ये 1780 पर इसने मार्केट आई थी और ये तकरीबन अप्रैल का महीना था पिछले साल। उसके बाद मंडी हाइक हो गई है। तो दोस्तों अगर ये इस वक्त मंडी बैक लगाती है तो पहले तो जाएगी 1805 को, फिर ये 1800 से डाउन अगर बहुत ज़्यादा जाती है तो 1780 को भी टच कर सकती है मंडी। ज़्यादा उठने का चांस नहीं लग रहा, मंडी कम होने का चांस ज़्यादा लग रहा है। अब 2 सवाल बहुत ज़्यादा दोस्त पूछ रहे हैं। एक तो ये कि हमने ख़रीदारी महंगी की हुई है, क्या हम इस वक्त माल निकाल दें, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो देखें जनाब, मैंने आपको ये जो मंगल बुध को भी यही कहा था कि माल आप निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप माल निकाल भी देते हैं तो 8-10 हज़ार रुपया पहले आप नुकसान कर रहे हैं, तो यही समझें कि आपका और नुकसान। आप देख लें कि
1,92,000 93,000 से रेट उठ के दोबारा 2 लाख पे आ गया है ना, तो मैं समझता हूं कि आप इस बात पे घबराया ना करें कि यार हमने माल महंगा खरीदा हो। जब काम यही करना है तो फिर ज़रा सा हौसला रखा करें, सब्र किया करें। अब एक सवाल ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या हमें इस वक्त माल की परचेजिंग कर लेनी चाहिए। देखें, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जब मार्केट इक्वल हुआ करे तो सोच समझकर उस वक्त थोड़ी सी खरीदारी कर लिया करें। आधी कैश होनी चाहिए हर वक्त आपके पास और आधा माल गोल्ड पड़ा हुआ होना चाहिए। तेज़ होता है तो आप बेच दें, डाउन होता है तो परचेज कर लें। यानी आप समझ लें कि आपने 2 बक्से बनाए हुए हैं, एक में आप डाउन जा रहे हैं और एक में अप जा रहे हैं। खुद ही ट्रेडिंग करें, खुद ही इसमें फैसला भी करें। तो आप यकमुश्त सारा माल उठा लेते हैं, फिर कहते हैं जी सारा माल अब निकाल दें, तो ये ट्रेडिंग का अच्छा तरीका नहीं होता। आप ट्रेडिंग को हाफ पेमेंट रखें, हाफ आपके पास सोना होना चाहिए। लिहाजा जो दोस्त खरीदना चाहते हैं खरीद लें, क्योंकि खरीदने के मामले में मैं बिल्कुल खुला दिमाग से कह रहा हूं कि जितना सोना आपके पास पड़ा हुआ कोई नुकसान नहीं है। ये लॉन्ग टर्म फायदा ही फायदा है। यानी बेचने में आपको नुकसान वक्ती तौर पर तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको खरीदने में फायदा ज्यादा है। इतनी मंडी बैक नहीं लगा सकती कि यकमुश्त सोना जनाब ना 1,50,000 से भी नीचे आ जाए। जब मैं आपको लम्हा बलम्हा की खबरें दे रहा हूं, रात के 1 बजे भी उठ के आप लोगों को मैं अपडेट दे देता हूं, तो फिर आप लोगों को तो घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपको ताज़ा बताज़ा खबरें देता हूं। हाँ, कमी बेशी होती है, मेरी खबर में कभी बेशी हो सकती है, क्योंकि मैं जब क्विक रिस्पांस दे रहा होता हूं तो उसमें यह होता है कि फैसलाबाद वालों का अपना रेट चल रहा होता है, कराची वालों का अपना चल रहा होता है, लाहौर वालों का अपना चल रहा होता है, रावलपिंडी के रेट की मैं बात करता हूं। अभी इसमें मनोमान ये नहीं होता कि मेरे रेट के ऊपर आप यकीन कर लें, आप अपनी भी रिसर्चिंग जारी रखा करें ना। चलें, 3 सवालों के जवाब आपको मिल गए कि माल निकालने की तरफ मैं नहीं जा रहा, माल खरीदने की तरफ मैं जा रहा हूं। माल रोकना चाहते हैं, वक्ती तौर पर कैश रुकी हुई है तो भी कोई मसला नहीं है, आधी कैश रखें आधा सोना रखें। दुआ में याद रखें, कोई भी सवाल पूछना हुआ करे कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह वक्त मिलते ही पहली फुर्सत में अपने दोस्तों को जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।